स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो 10th क्लास में है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो। ये NCERT बुक जो है पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, चैप्टर आपका 6.4 चल रहा था, 6.4 आज स्टार्ट किया है। इसके पहले ये दोस्तों आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो अर्थात जो हमने थ्योरम नंबर आपकी जो है 6.6 पढ़ाया है, 6.6 जो पढ़ाया है, यदि आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो वीडियो जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखोगे तो ये फिर एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखिए जाके कि कैसे मैंने वहाँ पर क्या क्या किया है, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं इस सेशन को। तो लिखा है पहला क्वेश्चन, मान लीजिए त्रिभुज ABC, इस प्रकार से आपका त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ठीक है। ABCDEF ये दिया हुआ है, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि इनका क्षेत्रफल जो क्रमशः है इसका आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इसका जो है 1:1 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि EF ध्यान दीजिएगा, EF जो है 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस भुजा का मान निकालिए, BC भुजा का मान निकालिए। तो ये वाली भुजा का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं। तो हमने जो कल बताया था कि यदि ये दोनों त्रिभुज, यदि कोई दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं, यदि कोई दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उसके लिए क्या था, एरिया ऑफ ABC पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। क्षेत्रफल जो होगा उसकी जो दूसरी तीनों भुजाएं हैं आपस में कैसी होंगी, उनके वर्ग। जैसे आपको देख लीजिएगा पिछली क्या थी, AB अपॉन में DE का स्क्वायर बराबर होगा BC अपॉन EF का स्क्वायर बराबर होगा आपका AC अपॉन DF का स्क्वायर, ठीक। ये हमने कल जो है प्रूफ कराया था, इसका वीडियो जो है आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये इतना ना करके क्या करना है, ये नहीं करना है हमको सिर्फ इससे मतलब है, चूंकि हमारा पूछ रहा है BC, तो BC और EF वाला हमारा संबंध लेना है। तो त्रिभुज जो ABC का क्षेत्रफल क्या दिया है, 64 अपॉन इसका कितना दिया है, 121 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे BC का मान कितना है वो हमको निकालना है, BC का मान निकालना है। और जो हमारा EF है उसका मान दिया है 15.4 का स्क्वायर इसका कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब इसको हमको सोल्व करना है दोस्तों। तो कैसे हो जाएगा हमारा, ये हम अगर BC का स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 64 गुणे 15.4 और ये आपका स्क्वायर है इसलिए हम 2 बार 15.4 लिख लिया और अपान में आपका 121 ये आपका निकल के आया, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको BC बराबर निकालना है। तो ये आपका अंडरवुड हो जाएगा 64 गुणे 15.4 गुणे 15.4 अपान में 121। इसकी गुणा दोस्तों हमको नहीं करानी है, नीचे ये नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा दोस्तों, ठीक। 121, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये अगर हम 64 को निकालेंगे रूट के बाहर से या करणी के बाहर से तो ये हमारा कितना निकलेगा, 8 निकल के आएगा। और ये एक चीज 2 बार लिखी है तो इनमें से हम एक लिख लेंगे, 15.4 और ये 121 है, 121 है तो 121 का हमारा आएगा 11, ठीक। समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसको हम इससे काट लेंगे, 11 एकन 11, 11 चक्कू 44। तो हमारा जो BC बराबर निकल के आया, इधर देख लीजिएगा, जो BC बराबर निकल के आया 8 गुणे 1.4 और ये आपका क्या होता है 14 8 112। तो जो BC का मान निकल के आया वो 11.2 सेंटीमीटर निकल के आया, 11.2 सेंटीमीटर। ये इसकी माप जो है 11.2 सेंटीमीटर निकल के आई। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समलंब ABCD मतलब समलंब चतुर्भुज होगा, उसमें ABCD जिसमें AB समांतर CD है। मान लो कि ये समलंब आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है।
समलंब चतुर्भुज का जो परिभाषा है मैंने आप लोगों को पहले से बता रखा है, ए बी सी और डी ये दिया हुआ है, ठीक है। के विकर्ण, ये विकर्ण दोस्तों, के विकर्ण परस्पर जो है ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कहाँ पे? ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि ए बी बराबर 2CD, या मान लो कि जो आपका CD होगा वो यक्स होगा, यहाँ पे मान लेंगे यक्स यूनिट, तो ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 2x, CD बराबर क्या हो जाएगा ओ, ए बी बराबर 2x हो जाएगा, चूंकि आपका दिया हुआ है ए बी बराबर ये। अब देखिएगा कह रहा है कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज जो है COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो AOB ये वाला त्रिभुज, COD ये त्रिभुज, तो त्रिभुज जो आपका है AOB तथा त्रिभुज COD ये कैसे आपके हैं? समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज AOB का एरिया और एरिया ऑफ COD में आपका क्या हो जाएगा कि CD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, अपॉन किसका? AB का स्क्वायर। CD बराबर आपका कितना दिया हुआ है x, तो x का स्क्वायर अपॉन में आपका दिया हुआ है ये 2x, तो ये 2x स्क्वायर होगा। इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन ही आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा, जो अनुपात आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB और एरिया ऑफ COD का, वो आएगा 1:4 का, 1:4 का अनुपात आपका आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो AOB तथा COD ये कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB तथा एरिया जो होगा आपका COD का वो कैसे होगा आपका? अब आपका AOB ऊपर, तो AB का स्क्वायर अपॉन जो है COD है तो CD का स्क्वायर। AB का मान कितना है 2x स्क्वायर है और ये आपका x स्क्वायर CD। दोस्तों यदि ये आप लोग प्रमेय नहीं अभी तक देखें तो उस प्रमेय को जो आके देखिएगा, वहाँ पे मैंने इसको प्रूफ कराया है, ठीक है। तो ये आपका 4x स्क्वायर और नीचे आपका x स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा 4/1। तो इसलिए जो है आपका जो AOB का क्षेत्रफल और COD का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात निकल के आएगा 4:1 निकल के आएगा। और निकालना किस में है? यही आपका निकालना भी है, ठीक है, यही निकालना है। अगर आपका पूछ देगा त्रिभुज COD और AOB में, तो ये आपका 1:4 हो जाएगा। जो आपका पहले रहेगा उसका अनुपात पहले रहेगा, जो बाद में आएगा उसका बाद में आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का एरिया अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर 4:1, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप लोग करना चाहे, एरिया ऑफ त्रिभुज COD अनुपात त्रिभुज ABC का एरिया, ठीक है, ये इधर कर लो, तो ये 1:4 हो जाएगा। जब आपका COD पहले रहेगा तो एक जो है पहले आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है आकृति में दोस्तों, आकृति भी नहीं इस पे बनाइए, देख लीजिए आप आकृति को भी, ये इस प्रकार से आकृति बना लेंगे, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। यहाँ पे ये BC पर दो त्रिभुज क्या बना है, दो त्रिभुज बने हैं AB और BC, AB और DC, ABC, ये A B और C बना है, और DBC यहाँ पे D रहेगा और यहाँ पे हो। ये आपका चित्र भी बन गया दोस्तों, आप लोग चित्र बनाना भी इससे सीख गए होंगे, ठीक। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, यदि AD और BC ऊपर, ये कट गया, ठीक, दो दिखाओ कि एरिया ऑफ इसका, तो देख लीजिएगा फार्मूला क्या होता है, ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार क्या हो जाएगा BC
आधार गुणे ऊंचाई, तो इसके लिए ऊंचाई का काम क्या करेगा, ये वाली दूरी ओ ए और अपान में क्या रहेगा आपका, अब हम इसका निकालेंगे तो अपान में एरिया ऑफ डी बी सी, एरिया ऑफ डी बी सी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस रहेगा, बराबर का निशान यहाँ पे लगा देते हैं और भाग का निशान यहाँ पे, ठीक। 1/2 आधार सेम रहेगा उसी का, चूंकि आधार आपका पहले ही क्वेश्चन में कह चुका है कि एक ही आधार पर, ठीक। अब ऊंचाई इसके लिए क्या है, ओ डी, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ओ डी, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 इससे कैंसिल हो गया और ये जो बी सी आपका है इससे कैंसिल हो गया, निकल के आता है ओ ए अपान ओ डी। यही आपको सिद्ध करना है, ये देखिएगा ओ ए, या फिर इसको जो है पलट कर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आपका बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल आप कैसे समान हैं, दो जो समरूप त्रिभुज होंगे उनके क्षेत्रफल कैसे समान है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब दो त्रिभुज इस प्रकार से हमने ले लिए, एक ये रहा और ये एक रहा, ठीक। पी क्यू आर ये दे दिया और ये दे दिया ए बी सी, ये आपके कैसे हैं, समरूप हैं, समरूप त्रिभुज है। अब इनका क्षेत्रफल एरिया जो आपका है ए बी सी और समान कह रहा है, तो एरिया जो होगा आपका पी क्यू आर का समान होगा। ये समीकरण नंबर इसको हम डाल देंगे, 1 डाल देंगे। अब त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। त्रिभुज कैसे हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा या यहाँ पे समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी मैंने कल एक पर में बताई थी, जो आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए पी ए बी ले लेता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ए सी अपॉन, ये यहाँ पे पी है दोस्तों, ठीक, पी कहाँ चला गया, ए सी अपॉन पी आर, ठीक, ये पी आर का स्क्वायर ये होता है, ठीक। ये मैंने कल बताया था। अब क्या है कि तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, इनका क्षेत्रफल ये जो है इसका प्रमेय में भी बताया था कि ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी और इनका अनुपात जो होगा पी क्यू आर वो इसके बराबर होगा। इसके कैसे होगा, बराबर होगा। अब समीकरण नंबर 1 में क्या दिया है, ए बी सी और ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम अगली लाइन से इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर इसी में कर सकते हैं। चलो इसी में कर देता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी और पी क्यू आर की जगह पे हम ए बी सी रख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जब बराबर हो गए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको पहले देख लीजिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो सेम ही उतर जाएगा पूरा पूरा, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका कैंसिल हो गया, चूंकि ये बराबर है तो ये जो समीकरण है वो 1 के बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए आपका, इसलिए जब ये आपका 1 के बराबर है, अगर हम जो है यहाँ पे अलग से देख लीजिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, इस वाले पद को, सिर्फ इस वाले पद को देखिएगा, इसको हम इसके बराबर कर दें, इसको 1 के बराबर कर देते हैं। तो अगर ये स्क्वायर को हम हटाएंगे इधर तो इधर आपका रूट लग जाएगा, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा ना। या फिर ये हम कह सकते हैं कि जो ए बी होगा और इसकी तिरछी गुणा होगी तो ए बी जो होगा वो पी क्यू के कैसे होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर बराबर 1, बराबर किसके होगा, 1 होगा। अब आता इसलिए ए बी बराबर पी क्यू, बताया कैसे, अभी यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी अपॉन जो पी आर है वो पी आर के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके तीनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। ये यहाँ पे हमने सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक। अब ये सिद्ध हो गया, इसलिए आपका क्या कहोगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी
आपका सर्वांग सम होगा, ये देखो सिद्ध करा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQRK और सर्वांग समता आपकी साइड 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 मतलब SSS साइड 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 सर्वांग समता कसौटी को ये आपको प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC की भुजाओं ABC। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है, ABC ये त्रिभुज हमारा बन गया। फिर कह रहा है के मध्य बिंदु क्रमशः D। तो AB ये आपका दिया है तो इसका D हो जाएगा, यही मध्य बिंदु रहेगा, ये D हो गया। और BC का आपका E हो गया, ये E हो गया और ये आपका F हो गया। इसमें जो है आपका एक त्रिभुज बना दिया गया ये। ठीक है, ये त्रिभुज आपका बनके रेडी हो गया। कह रहा है कि DEF तथा ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि जो दिया हुआ है गिवन में, गिवन क्या है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं ABC के मध्य बिंदु DEF हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा कि ABC यहाँ पे DEF बोला पहले, तो DEF एरिया ऑफ DEF तथा एरिया जो होगा वो ABC का होगा। ठीक, तो हमारा DEF तो हमारा क्या हो जाएगा DE का स्क्वायर अपान इधर ABC में कर रहा है तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा एक अनुपात निकालेंगे। आपके 4 अनुपात होते हैं इस प्रकार, 3 अनुपात होते हैं। ठीक है, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक निकालेंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा। और आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा जो DE है, यहाँ पे इस पॉइंट को देखिएगा, यदि आपका यहाँ पे लिख लेंगे जो आपका AB होगा वो दोगुना होगा किसका, DE के। AB जो होगा वो दोगुना होगा किसका, DE का। क्यों दोगुना होगा, क्योंकि दोस्तों जो है जो D जो है बिंदु वो AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है। या इसको कह सकते हैं, इसकी एक प्रमेय है मध्य बिंदु प्रमेय का, कि यदि कोई त्रिभुज है उसमें मध्य बिंदु डाले गए हैं तो जो मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज है तो बड़े वाले त्रिभुज का जो है सभी भुजाओं का कैसा होता है, आधा आधा होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा AB बराबर क्या हो जाएगा DE 2DE। तो या DE बराबर जब यहाँ से हम निकालेंगे तो आएगा 1/2, नहीं छोड़ो यहीं पे छोड़ दो, तो DE का स्क्वायर अपॉन आपका AB की जगह पे हम 2DE रख देंगे, 2DE रख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका DE का स्क्वायर ही रहेगा और ये हम बाहर निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 और DE का स्क्वायर, ये DE का स्क्वायर इस DE के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या 1/4 1/4। अब ये अनुपात में अगर हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ DEF अनुपात एरिया ऑफ ABC बराबर होगा 1/4 के, 1/4 के। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यह सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।